Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding prevention of fall to patient. First we will discuss about the how can we prevent the patient from fall. Preventing patient falls is an important aspect of ensuring patient safety in healthcare setting. अगर हम पेशेंट को फॉल से जो है वो प्रिवेंट करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर हम पेशेंट को जो है वो सेफ्टी कर पा रहे हैं कि वो कहीं बेड से जो है वो गिर ना जाए, कहीं चलते चलते वो गिर ना जाए, तो हमें इसका अगर हम इसको प्रिवेंट करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर. फॉल कैन रिजल्ट इन इंजरीज, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज एंड इवन डेथ. अगर कोई पेशेंट जो है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है, तो ये क्या कर सकता है, ये पेशेंट को इंजर्ट कर सकता है और पेशेंट का जो हॉस्पिटल में रुकने का टाइम है उसको ये प्रोलॉन्ग्ड कर सकता है, मतलब लंबा कर सकता है, और इवन पेशेंट का डेथ भी हो सकता है ड्यू टू द फॉल. Here are some strategies and measures that can help prevent patient fall. यहाँ कुछ हेल्थ मेजरमेंट ऐसे दिए गए हैं, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर स्ट्रैटेजीज ऐसी दी गई हैं जिससे कि हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को फॉल होने से. फर्स्ट वन क्या है, असेस फॉल रिस्क. हमें सबसे पहले क्या करना है, असेस करना है कि पेशेंट को फॉल होने का रिस्क कितना ज़्यादा है. बिगिन बाय कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉल रिस्क असेसमेंट फॉर ईच पेशेंट अपॉन एडमिशन. हमें क्या करना है, पेशेंट का फॉल रिस्क जो है वो असेस करना है, और ड्यूरिंग द जब वो एडमिट ही हुआ है तभी हमें ये रिस्क जो है वो असेस कर लेना है. This assessment should consider factors such as age, mobility, cognition, medical conditions, medications use and history of falls. ये assessment किस में रहता है, इसमें मतलब क्या फैक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर आते हैं. जैसे कि सपोज दैट कोई एजड पर्सन है तो उसको ज़्यादा रिस्क रहता है फॉल होने का, ठीक है. सपोज दैट कोई बच्चा है तो उसको भी फॉल होने का रिस्क रहेगा. मोबिलिटी इशू आएगा, ये भी फैक्टर वेरी करेगा, मतलब वो पेशेंट जो है वो कितना मोबाइल है, उसका कितना ज़्यादा कॉग्निशन लेवल जो है, मतलब कैसे उसका थिंकिंग परसेप्शन ऐसा कैसे हो रखा है, वो बैलेंस कर पा रहा है अपने आप को कि नहीं कर पा रहा है. मेडिकल कंडीशन पर्सन की कैसी है, क्या मेडिकेशंस जो है वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि कहीं पर्सन जो है वो सेडेटिव वगैरह काइंड ऑफ चीज़ें तो नहीं ले रहा है और उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है फॉल की. तो ये जो फैक्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, ड्यूरिंग द असेसमेंट हमें ये सारे जो है वो मेज़र करने हैं. यूज़ वैलिडेटेड टूल लाइक द मॉर्स फॉल स्केल और हैंड्रिच सेकेंड फॉल रिस्क मॉडल टू गाइड द असेसमेंट. हमें क्या करना है, वैलिडेटेड टूल का यूज़ करना है. जब भी हम पेशेंट का फॉल रिस्क असेस करते हैं तो ये वैलिडेटेड जो स्केल्स दी गई हैं इसके लिए, जैसे कि मॉर्स फॉल स्केल या फिर हैंड्रिच सेकेंड फॉल रिस्क जो असेसमेंट स्केल आती है, इसका यूज़ करना है कि देखना है कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, उसको हमें कितना ज़्यादा जो है वो हमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसको हमें कितना ज़्यादा फॉल होने से बचाना है. नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन. कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन क्या है, इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़. हमें क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, पेशेंट से, उसकी फैमिली से वो मेंटेन करके रखना है. एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट द फॉल रिस्क प्रिकॉशंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नोटिफाइंग स्टाफ इफ़ दे फील अनस्टडी और नीड असिस्टेंट. हमें पेशेंट को उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट करना है, उसका फॉल रिस्क असेस करना है, उसको प्रिकॉशनरी मेजर्समेंट बताने कि वो कैसे करके अपने आप को प्रिकॉशन जो है वो ले सकता है कि वो गिरे ना, या फिर उसको जो इम्पोर्टेंस क्या होता है, कोई भी अनस्टडी गेट वगैरह अगर जो उसका पॉस्चर वगैरह जो वो सही से मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसका क्या लाइफ में इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, हमें उसे ये सारी चीज़ें बतानी है. इनकरेज पेशेंट टू यूज़ कॉल बटन्स और कॉल वेल्स विद इन ईजी रीच. पेशेंट को हमें इनकरेज करना है, जैसे कि वो आता है, जैसे व्हील चेयर होती है उसमें क्या लगा रहता है, कॉल बटन्स लगी रहती है, या फिर पेशेंट के जो बेड के पास में भी समटाइम्स क्या रहता है, कॉल बटन्स लगी रहती है, उसके बेड में सेट होती हैं. तो जब पेशेंट अगर कोई ऐसा है कि उसको फॉल रिस्क है कि वो गिर सकता है, तो अगर उसे जब उसे कोई भी चीज़ की नीड पड़ रही होगी या फिर उसे उठना है तो वो किसका यूज़ करेगा, कॉल बटन का. लोग को असिस्टेंट बुलाने के लिए वो क्या करेगा, कॉल बटन को उसे दबाना होता है, जिससे कि बजट से कोई भी जो है उसके पास में आ जाए जब भी वो कोई भी एक्टिविटी करने जा रहा हो. तो इससे क्या हो सकता है, उसका रिस्क जो है वो कम हो सकता है क्योंकि कोई उसको प्रोटेक्ट कर लेगा. नेक्स्ट वन, एडिक्वेट स्टाफिंग. हॉस्पिटल के अंदर क्या होना चाहिए, एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए. मेंटेन अप्रोप्रिएट स्टाफिंग लेवल टू इंश्योर दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैव इनफ टाइम टू अटेंड टू पेशेंट नीड प्रॉम्प्टली. ठीक है, हमें हॉस्पिटल के अंदर इनफ स्टाफ रखना है जिससे कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट को ईजिली जो है वो उसको अपना जितना भी टाइम उसको रिक्वायर्ड है वो उसको दे सके.
Insufficient staffing can lead to delays in responding to patient requests for assistance and increase the risk of fall. अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर inadequate स्टाफ है, कम नंबर्स में स्टाफ रह रहा है, ठीक है, तो पेशेंट जो होगा उसका रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा उसको वो सही से टाइम नहीं दे पाएगा और पेशेंट का जो रिस्क होगा फॉल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वन, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन। हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट में जो भी उसके सराउंडिंग एरिया है उसको हमें मॉडिफाई करना है। क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट बाई रिमूविंग हजार्ड एंड ऑब्स्टिकल। हमें क्या करना है, पेशेंट के सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे भी उसको चलना फिरना चीज़ें हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, जो भी ऑब्स्टिकल्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है, और जो भी हजार्डियस चीज़ें हैं, जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो फॉल भी करता है तो ऐसा कुछ किसी चीज़ के ऊपर ना गिर जाए जिससे उसको और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाए, तो ऐसी चीज़ें हमें क्या करनी है, उस एरिया से हटा देनी है। कीप वॉकवेज क्लियर टू क्लटर, इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग एंड सिक्योर रक्स एंड कॉर्ड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, जो वॉकवेज होते हैं जहाँ पे पेशेंट को चलना है वो हमें क्लियर रखने हैं और हमें एडिक्वेट लाइटिंग जो है वो मेंटेन करनी है। वहाँ पे देखना है कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो बिखरी हुई पड़ी हैं जिससे पेशेंट को जो है वो चोट लग सकती है। इंस्टॉल ग्रैब बार्स एंड हैंड रेल्स इन बाथरूम एंड हॉलवेज टू असिस्ट पेशेंट मोबिलिटी। हमें क्या करना है, जो ग्रैबिंग के लिए जो साइड वॉल्स में लगा दिए जाते हैं कि पेशेंट उनको ग्रैब कर सके, उसको पकड़ के चल सके, होल्ड कर सके, ठीक है, जब भी उसे असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको वो पकड़ के उसको चल सके। वो बाथरूम में भी हमें ये हैंड रेल्स जो हैं वो लगानी है ताकि पेशेंट उसको पकड़ के खड़ा हो सके, या फिर जो जब भी वो जो वॉक फेस पे चल रहा है वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें लगानी है, हैंड रेल्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, बेड साइड सेफ्टी मेजर। हमें बेड साइड सेफ्टी मेजर्स का भी यूज़ करना है। लोअर द हाइट ऑफ द बेड पर्टिकुलरली फॉर पेशेंट एट ए हायर रिस्क ऑफ फॉल। अगर जो हाइट जो होगी बेड की जो कम रहेगी तो क्या रहेगा, वो इंक्रीज़ कर देती है कि फॉल रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भी हो गई तब भी क्या हो जाएगा, जो गिरने का रिस्क होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा लोअर हो गई तो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर देगी रिस्क, मतलब उसको पेशेंट जो है वो गिर सकता है। ठीक है, तो उसका हमें मिड लेवल पे रखना होता है जिससे पेशेंट जो है वो आराम से उससे चढ़ उतर सके। यूज़ बेड अलार्म्स ऑन प्रेशर सेंसिटिव पैड्स दैट अलर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन अ पेशेंट अटेम्प्ट टू गेट आउट ऑफ बेड। जो बेड अलार्म्स होते हैं प्रेशर सेंसिटिव जो होते हैं, जैसे पेशेंट ने प्रेशर जो है वो रिलीज़ किया, उठने की कोशिश की, तो वो बजर जो है उसका वो बच जाए और जो भी उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके पास में आ सके। तो ऐसे जो सेंसिटिव पैड्स, जो प्रेशर सेंसिटिव पैड्स होते हैं उनमें लगे होने चाहिए कि ताकि ईजिली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता चल सके। दीज डिवाइस कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर टाइमली इंटरवेंशन। ये डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो भी हमें इंटरवेंशन लेने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, हमें पेशेंट के पास में हम उतनी जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं अगर ये जो अलार्म है वो हमें सुनाई दे गया, और हम पेशेंट को रिस्क से बचा सकते हैं कि उसको गिरने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, रेगुलर पेशेंट राउंडिंग। हमें पेशेंट का रेगुलर राउंडिंग लेना है। इम्प्लीमेंट रेगुलर राउंडिंग स्केड्यूल टू चेक ऑन पेशेंट पर्टिकुलरली दोज एट हायर रिस्क ऑफ फॉल। हमें क्या करना है, पेशेंट का राउंडिंग जो है वो सही तरीके से स्केड्यूल करके जल्दी जल्दी चेक करना है उसको, और जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कहीं पे भी उसको जाना है, कुछ खाना है, ठीक है, वॉशरूम जाना है, तो ऐसे जो टाइम पीरियड है ऐसा रखना चाहिए कि हम उसके पास में जल्दी से जल्दी जो है वो पहुँच सके जब भी उसको एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन असिस्ट विद टॉयलेटिंग, रिपोजिशनिंग एंड एड्रेसिंग एनी इमीडिएट नीड। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसका टॉयलेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रिपोजिशन करवाना होता है उसका, और उसको जो भी नीड की ज़रूरत होती है पेशेंट को वो उसे फुलफ़िल करना होता है ताकि पेशेंट को फॉल रिस्क से जो है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। हमें पेशेंट के लिए असिस्टिव डिवाइसेस जो होते हैं उसका यूज़ करना है। इनकरेज पेशेंट टू यूज असिस्टिव डिवाइसेस सच एज द केन्स, वॉकर्स और व्हील चेयर्स एज नीडेड। पेशेंट जब भी चल फिर रहा है, ठीक है, उसको फॉल रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए हमें केन्स जो हो गया, वॉकर जो आते हैं, व्हील चेयर्स जो आती हैं, कि पेशेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जो है वो मूव कर सके, जब भी उसको रिक्वायरमेंट है तब हमें उसको देनी है। इंश्योर दैट दीज डिवाइसेस आर विद इन ईजी रीच एंड प्रॉम्प्टली मेंटेन्ड। ये हमें इंश्योर करना है कि ये जो डिवाइसेस हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो पेशेंट के ईजिली रीचेबल है कि नहीं है, और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है कि नहीं है, और जो जितना भी नंबर्स में रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जितने भी पेशेंट जो हैं उनके लिए वो सफिशेंट हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी है।
नेक्स्ट वन मेडिकेशंस रिव्यू, रेगुलरली रिव्यू मेडिकेशन टू आइडेंटिफाई एनी दैट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल। हमें क्या करना है, जो मेडिकेशन का रेगुलरली रिव्यू है हमें वो करना है और हमें पेशेंट को जो है वो रिस्क से बचाना है कि वो गिर ना जाए। ठीक है, जैसे रिव्यू क्या करना है, जैसे कई टाइम पे सेडेशन वगैरह पेशेंट को चल रहा होता है तो पेशेंट जो है वो इतना कॉन्शियस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर वो चलता है तो उसको गिर सकता है, तो उसको हमें ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। सम मेडिकेशन सच एज द सेडेटिव और सर्टेन ब्लड प्रेशर मेडिकेशन कैन कॉज डिजीनेस और इम्बैलेंस। जैसे कुछ मेडिसिन्स होती हैं सेडेटिव हो गई, कोई ब्लड प्रेशर्स की मेडिसिन्स जो हो गई वो क्या कॉज करती हैं, पेशेंट को डिजीनेस कॉज करती हैं और इम्बैलेंस भी साथ में कॉज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लुकआउट करनी है कि पेशेंट ऐसी कोई मेडिकेशंस पे तो नहीं है, और अगर वो इन मेडिकेशंस पे है, अगर वो चलने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसको असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करना होता है। एडजस्टिंग द डोजेज और कंसीडरिंग अल्टरनेटिव मेडिकेशन में भी नेसेसरी। हमें क्या करना होता है, ये लंबे टाइम तक मेडिकेशंस जो होती हैं वो चलती हैं तो हमें इनका डोज जो है वो एडजस्ट करना होता है, और एज़ पर द नीड हमें क्या करना होता है, उसका अल्टरनेटिव मेडिकेशंस जो होती है अगर रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है तो हम उसको दे सकते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको रिस्क से, जो भी फॉल रिस्क है उससे हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन फॉल प्रिवेंशन एजुकेशन और फॉर स्टाफ। हमें फॉल प्रिवेंशन के लिए रिगार्डिंग जो है स्टाफ को एजुकेट करना है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर स्टाफ ऑन फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। हमें जो भी स्टाफ है उसको फॉल प्रिवेंशन के रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट करना है, जैसे कि पेशेंट का मोबिलिटी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, असिस्टिव डिवाइस जो है वो कैसे तरीके से प्रॉपर यूज़ करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ हो गई इन्वायरमेंटल हजार्ड से लेके। ठीक है, कि जैसे कोई भी चीज़ जो है वो रास्ते में पड़ी हुई और पेशेंट जो है उसको फॉल का रिस्क है और वो गिर गया, ठीक है, उसके पास कोई नहीं था तो उसको वो चीज़ लग ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो स्टाफ रहता है ऑन ड्यूटी उसको सब कुछ एजुकेट करना है कि हम कैसे करके जो पेशेंट को है वो हम फॉल रिस्क से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हमें कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। इस्टेब्लिशेस सिस्टम ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ फॉल प्रिवेंशन एफर्ट्स। हमें क्या करना है, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग करनी है और उसका फॉल प्रिवेंशन जो है उसका रिस्क को एवेल्यूएट करना है, और वो हमें देखना है कि जो भी अप्रोप्रिएट स्केल है उससे उसका कितना ज़्यादा जो है वो उसको रिस्क हो रहा है। रेगुलरली एनालाइज फॉल रिलेटेड इंसिडेंट, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड मीजर्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, जो भी हम रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस अगर हम कर रहे होते तो यह जो भी इंसिडेंट होता है उसके रिगार्डिंग ये हमें बताता है। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिवनेस है पेशेंट के अंदर, वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हम जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है पेशेंट की सेफ्टी से रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें हम ले सकें। तो हमें क्या करना है, उसको अपना क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है कि पेशेंट को हम अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करके पेशेंट को हम फॉल रिस्क से जो है वो प्रिवेंट कर सकें।